दोस्तों एज अ टीचर एंड स्टूडेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हेमू भी कहा जाता है, उनके बारे में इंडियन हिस्ट्री में बहुत ब्रीफ मेंशन है, एंड दैट टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। इतने ग्लोरियस रूलर को इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री में क्यों इग्नोर किया गया है, इसका जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। Hi everyone, welcome to my channel. If you have not subscribed to the video, do subscribe and also press the like button क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आपको कई सारी नई चीजें पता चलेगी इंडियन हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स के बारे में, दैट इज हेमचंद्र विक्रमादित्य और हेमू। दोस्तों हेमू वॉज अ ग्लोरियस और ग्रेट रूलर फॉर थ्री रीजंस। द फर्स्ट रीजन इज दैट उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 22 लड़ाइयां लड़ी और उनमें से एक भी लड़ाई नहीं हारी। The only battle that he fought was the 23rd battle, that is the second battle of पानीपत, जिसमें अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो जाती है। तो अपने में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, 22 लड़ाइयां और एक भी लड़ाई ना हारना। दिस इज सच अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर एनी पर्सन ऑफ दैट टाइम। द सेकेंड रीजन इज दैट 1192 से लेकर 1192 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है इंडियन हिस्ट्री में। आपको शायद पता होगा 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था एंड अल्टीमेटली दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया था। तो 1192 से लेकर मुगल्स तक और अंग्रेजों के आने तक, दैट वाज द टाइम व्हेन द मुस्लिम्स वर रूलिंग ओवर दिल्ली। लगातार लगभग 700-800 साल मुस्लिम इन्वेडर्स और उनके डिसेंडेंट्स के अंडर रहा है दिल्ली, एंड हेमू इज नोन एज द लास्ट हिंदू किंग ऑफ दिल्ली। इनसे पहले पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे 1192 तक, बट पृथ्वीराज चौहान के बाद there was just one person who ruled over Delhi in terms of Hindu kings, and that is Hemu Vikramaditya। तो अपने में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज उस टाइम में फॉर ग्रांटेड लिया जाता था कि दिल्ली मतलब एक मुस्लिम रूलर वहां पे होगा। द थर्ड रीजन इज दैट हिमू बिलोंग टू अ वेरी हम्बल फैमिली। बहुत ही हम्बल फैमिली से बिलोंग करते थे और इतना मीटियोरिक राइज जस्ट इन अ कपल ऑफ डेकेड्स अपने में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपने मोदी जी के बारे में सुना होगा, ही वाज अ टी सेलर एंड अल्टीमेटली ही रोज अप टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। नाउ विदाउट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, अगर कोई भी इंसान अपनी हम्बल बिगिनिंग से इतने बड़े लेवल पे राइज कर रहा है, अपने में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, एंड द सेम गोज फॉर हिमू। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल हेमू की ग्रेटनेस किस वजह से है। नाउ द क्वेश्चन इज, उनको इंडियन हिस्ट्री में क्यों इग्नोर किया गया है? ये मैं दोस्तों आपको इसका आंसर बाद में दूंगा, लास्ट में दूंगा। बट इससे पहले थोड़ा सा इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने लाइफ में राइज किया इस हम्बल बैकग्राउंड टू अल्टीमेटली बीइंग द किंग ऑफ दिल्ली। सो दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। दोस्तों हिमू के डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, कोई क्लैरिटी नहीं है। इनफैक्ट इनके बारे में इनकी क्लैरिटी तब स्टार्ट होती है जब ये ऑलरेडी राइज कर चुके होते हैं, बट उससे पहले वाइल ही वाज ऑलमोस्ट मिस्टर नोबडी, हमको ज्यादा इनके बारे में नहीं पता है। देयर आर टू रीजंस फॉर दैट। वन इज ऑफ कोर्स ही बिलोंग टू अ हम्बल फैमिली, और कोई राजा महाराजा के बेटे थे नहीं कि कोर्ट में हिस्टोरियंस बैठे हैं और उन्होंने राजा के बेटे के बारे में लिख दिया, बादशाह या सुल्तान के बेटे के बारे में लिख दिया। सो दैट इज द फर्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। एंड द सेकेंड रीजन इज दैट उस टाइम पे जो कोर्ट हिस्टोरियंस हुआ करते थे मुगल्स के, इवन व्हेन हिमू रोज इन पावर, दे हैड अ वेरी कंटेंचुअस एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम। बहुत ही डिसमिसिव एटीट्यूड था, बिकॉज नेचुरली एक हिंदू इतने बड़े लेवल पे राइज कर जाए, people would not like it। and उस टाइम पे I told you there was a religious angle also, and that is the reason इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, primarily from two sources। so there is one book by अब्दुल कादिर बदायूनी, एक इन्होंने किताब लिखी है, and there is another book by अबुल फजल, one of the नवरत्नास of अकबर, जिसका नाम है अकबरनामा। तो इन दो बुक्स में इनके बारे में पता चलता है, एंड दैट टू एज आई सेड दे हैव अ वेरी डिसमिसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम। तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, एंड दैट इज द रीजन देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, इनके फादर क्या करते थे, ये क्या करते थे। बट मेनी ऑफ द हिस्टोरियंस बिलीव दैट प्रेजेंट डे रेवाड़ी, विच इज इन हरियाणा, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का किराना शॉप था, शॉपकीपर थे, एंड दैट हैज लेड सम ऑफ द हिस्टोरियंस टू आल्सो सजेस्ट दैट ही वाज परहैप्स अ बनिया बाय कास्ट। कुछ recent historians का ये मानना है that he was a Brahmin by caste। Now regardless of the caste, what is more important is that he had a very humble beginning। कोई privileged class से belong नहीं करते थे, and salt पीटर का ट्रेड किया करते थे। सॉल्ट पीटर फिटकरी उसका व्यापार किया करते थे, उसको बेचा करते थे ओपन मार्केट में।
and he really rose in power during the time of Islam Shah Suri. Islam Shah Suri कौन था? He was the son of Sher Suri. Sher Suri, the movie Shersha is named after the जो ऑपरेशन हुआ था, that was named after शेरशाह सूरी. So शेरशाह सूरी ने हुमायूं से पावर छीनी थी 1540 में आफ्टर द बैटल ऑफ बिलग्रम. बैटल ऑफ कन्नौज भी उसको बोलते हैं 1540. हुमायूं वाज डिफीटेड. 15 साल हुमायूं एग्जाइल में रहे, शायद आपको पता होगा. तो शेरशाह 1540 से लेकर 45 में गद्दी पे आता है और 45 में एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है. पैलेंजर फोर्ट को जीतने गया था बुंदेलखंड में एंड ही डाइड इन अ फ्रीक एक्सीडेंट. 45 में उसका बेटा गद्दी पे आता है इस्लाम शाह सूरी. और उसके बाद कुछ ना कुछ वहां पे चर्न चलता रहता है बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वो शेर शाह. उसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस चलता है, उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा. बट अल्टीमेटली एक बंदा पावर में आता है जिसका नाम है आदिल शाह सूरी. आदिल शाह सूरी के पावर में आने से पहले हुमायूं दिल्ली पे कब्जा कर लेता है दोस्तों. और आदिल शाह सूरी ईस्ट इंडिया में भाग जाता है और वहां पे पावर कैप्चर कर लेता है. बेसिकली बिहार और बंगाल वाले एरिया में ही सीजेस द पावर. एंड वहां पे पावर बेस बढ़ाने का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि उसका जो चीफ मिनिस्टर था हेमू विक्रमादित्य, ही वॉज रियली कॉम्पिटेंट. तो हेमू विक्रमादित्य वॉज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ आदिल शाह. उस टाइम पे हेमू नाम हुआ करता था, विक्रमादित्य टाइटल लेटर ऑन ही टुक. बट अभी दिल्ली में कौन है? दिल्ली में देयर इज दिस हुमायूं. एंड ईस्टर्न इंडिया में अफगान्स, बिकॉज अफगान से पावर छीनी थी. लोधी डायनेस्टी वाज आल्सो अफगान्स. ये जो सूर थे, सूर डायनेस्टी, दैट वाज आल्सो अफगान्स. एंड दे बिलीव दैट मुगलों ने इनसे पावर इंडिया में छीनी है. नाउ विद इन 6 months ऑफ हुमायूं कमिंग टू पावर, 1555 के मिड में हुमायूं पावर में आया था और 26 जनवरी 1556 में अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ी से ही फेल डाउन एंड अल्टीमेटली ही डाइड. जैसे ही ईस्ट इंडिया में आदिल शाह सूरी को पता चला कि हुमायूं की डेथ हो गई है, आदिल शाह सूरी ने अपने चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दैट इज हेमू को कहा कि आप वहां पे जाओ और दिल्ली में कब्जा करो ताकि हम लोग दोबारा से जो खान्स हैं, जो अफगान्स हैं, वो दोबारा से दिल्ली में रूल करेंगे. एंड हेमू फॉलोड द एडवाइस ऑफ हिज मास्टर. ही वॉज वेरी टैलेंटेड. बैटल्स फाइट की बहुत सारी, नेचुरली 22 बैटल्स. एंड धीरे धीरे करके पूरा ईस्टर्न इंडिया से ही गोज टुवर्ड्स द वेस्टर्न इंडिया एंड अल्टीमेटली ही कैप्चर्स आगरा. आगरा का एक मुगल गवर्नर हुआ करता था दोस्तों, वो तो डर के मारे वैसे ही भाग गया. एंड अल्टीमेटली दिल्ली की बात आती है, दिल्ली तक ये पहुंच जाते हैं और दिल्ली में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होती है विच इज नोन एज बैटल ऑफ दिल्ली और बैटल ऑफ तुगलकाबाद. बैटल ऑफ दिल्ली या बैटल ऑफ तुगलकाबाद में हेमू सरप्राइजिंगली डिफीट्स द मुगल गवर्नर. वहां पे मुगल गवर्नर हुआ करता था, ताटी बेग उसका नाम हुआ करता था. नाउ द क्वेश्चन इज, दिल्ली में अकबर किधर है इस टाइम पे? नेचुरली हुमायूं के बाद अकबर गद्दी पे आएगा. बट दोस्तों अकबर और अकबर का रीजेंट, रीजेंट मतलब जो 18 साल की उम्र तक, जब तक अकबर ना हो जाए उसके ब्याह पे डिसीजन मेकिंग करेगा, बैरम खान. बैरम खान एंड अकबर, दे आर इन पंजाब, दे आर इन जालंधर. उस एरिया में सिकंदर शाह सूरी को चेज कर रहे हैं. सिकंदर शाह सूरी ऑल्सो बिलोंग टू द सूर डायनेस्टी. दिल्ली में ये सुल्तान हुआ करता था हुमायूं के आने से पहले. एंड अल्टीमेटली उसको चेज करते हुए वो पंजाब में पहुंचे हैं एंड दिल्ली में कोई नहीं है. गवर्नर हुआ करता था, वो वहां से भाग गया बैटल लूज करने के बाद. सबसे पहले बैरम खान ने ताड़ी बेग को मौत के घाट उतार दिया टू शो एज एन एग्जाम्पल टू हिज मुगल सोल्जर्स कि अगर आप बैटलफील्ड से भागोगे और फाइट टिल डेथ नहीं करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी योर हश्र. इस तरीके का हश्र आपके साथ किया जाएगा. सो दैट्स वन थिंग. नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट नाउ दैट हेमू हैज कम इनटू पावर, हेमू ने दिल्ली कैप्चर कर ली. 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली कैप्चर कर लिया. ही अज्यूम्स द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य. उन्होंने टाइटल ले लिया किसका? विक्रमादित्य का. सो हेमचंद्र विक्रमादित्य बिकेम द नेम. एंड विक्रमादित्य दोस्तों इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही ग्लोरियस टाइटल है. विक्रमादित्य मतलब अपने में एक सॉवरेन रूलर है, चक्रवर्ती सम्राट के बराबर है. आपने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में सुना होगा. और एक ओरिजिनल माइथोलॉजिकल विक्रमादित्य बोला जाता है जिनके नाम के ऊपर विक्रमी संवत कैलेंडर है 57 बीसी में. बोलते हैं कोई एक विक्रमादित्य नाम के किंग हुआ करते थे, उन्होंने शाकास को हराया था, जिससे हमारा हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत कैलेंडर का नाम पड़ता है. तो इतना आपको समझ में आया. तो हेमू विक्रमादित्य बिकेम द न्यू रूलर ऑफ दिल्ली. नाउ द क्वेश्चन इज, एंड बहुत ही ध्यान से सुनना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी डिबेटेबल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, कि हेमू ने गद्दी पे आने के बाद और उस टाइटल को अडॉप्ट करने के बाद
क्या हेमू इंडिपेंडेंट रूलर बन गए थे या स्टिल ही वाज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज रूलर, हिज मास्टर, दैट इज आदिल शाह सूरी। दोस्तों, जाने माने हिस्टोरियन आर एस शर्मा का कहना यह है दैट द मोमेंट हेमू assumed the title of Vikramaditya, he literally severed his ties with Adil Shah Suri and he became an independent ruler. But कुछ historians मानते हैं that Hemu was still acting on behalf of his master, but we do get to see the coins that were issued by Hemu. हेमू ने पीस ट्रीटीज की, अपने सिक्के जारी किए, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे सेट किया। सो बाय एंड लार्ज देयर इज नो डाउट दैट ही माइट हैव डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर। प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम कहां पे आती है, कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि हेमू वाज द रूलर ऑफ दिल्ली जस्ट फॉर अ मंथ, इनफैक्ट लेस देन अ मंथ। 7 अक्टूबर 1556 को वो गद्दी पे आते हैं एंड 5 नवंबर 1556 को सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हो जाती है। तो चलिए, नाउ दैट वी हैव रीच्ड टू बैटल ऑफ पानीपत, इसके बारे में जरा डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही अकबर और बैरम खान को पता चला कि ताडी बेग वहां से भाग गया है और वहां पे हेमू विक्रमादित्य गद्दी पे आ गए हैं, इन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करना स्टार्ट कर दिया। और कई सारे लोगों ने इनको सजेस्ट किया था कि आप थोड़ा टाइम लीजिए, फोर्सेस को कंसोलिडेट कीजिए और उसके बाद यहाँ पे अटैक कीजिएगा दिल्ली में। बट इन्होंने बोला नहीं, विदाउट वेस्टिंग टाइम, इससे पहले हेमू अपनी पावर को दिल्ली में कंसोलिडेट कर सके, यहाँ पे दिल्ली में हमको अटैक करना चाहिए। उन्होंने जलंधर से दिल्ली की तरफ आना स्टार्ट किया। बीच में पानीपत पड़ता है, राइट? तो दिल्ली से हेमू ने भी अपनी आर्मी भेजी, उन्होंने अपनी आर्मी भेजी। सो पानीपत में दिस इज द सेकंड टाइम दैट द हिस्टोरिक बैटल वाज फॉट। एक और बैटल फाइट की जाएगी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, सबसे खतरनाक, सबसे लार्ज स्केल, ब्लडीएस्ट ऑफ ऑल द बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री, दैट इज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 1761, मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, द मोस्ट ग्रूसम बैटल्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, अल्टीमेटली दोनों फौजें आमने सामने होती हैं 5 नवंबर 1556 को। हेमू की आर्मी में लगभग 50,000 सैनिक थे, थाउजेंड्स ऑफ हॉर्समैन एंड ऑल्सो 1500 वॉर एलिफेंट्स। वॉर एलिफेंट्स को ट्रेन ही इसलिए किया जाता था ताकि वॉर में जो एनिमी लाइन से उसमें हैवक क्रिएट करते हैं, उसको तहस नहस कर दें। 1500 एलिफेंट्स, दैट टू वॉर एलिफेंट्स वाज अ वेरी बिग नंबर। ऑन द अदर हैंड, मुगल्स का कितना एग्जैक्टली आर्मी था वी डोंट नो, बट बाय एंड लार्ज इट माइट ऑल्सो हैव बीन सब्सटैंशियल, क्योंकि अकबर के पास ज्यादातर आर्मी थी एंड दैट इज द रीजन वो दिल्ली में इतनी इजीली हार गए। इनके पास कैवलरी बहुत स्ट्रांग थी, मुगल्स के पास इट वाज नोन टू बी हाईली एफिशिएंट एंड दे आल्सो हैड अ गुड अमाउंट ऑफ आर्टिलरी, जो इनका खुद का आर्टिलरी था और जो इनसे भी छीना था, हेमू की आर्मी से भी छीना था। एलिफेंट्स इतने ज्यादा इनके पास नहीं थे। तो अल्टीमेटली दोनों आर्मीज आमने सामने पोजीशन है और लड़ाई स्टार्ट हो जाती है लगभग सुबह के टाइम पे। ज्यादातर हिस्टोरियंस का दोस्तों ये मानना है दैट इन द इनिशियल राउंड हेमू वाज क्लियरली विनिंग, बट अल्टीमेटली एक तीर ने पूरा गेम चेंज कर दिया। जैसे ही हेमू के एलिफेंट्स ने चार्ज किया, एनिमी लाइंस को तहस नहस करना स्टार्ट किया, एक तीर उड़ता हुआ आता है, अल्टीमेटली हेमू की आंख में लग जाता है एंड ही फॉल्स ऑन द हाउडा। एलिफेंट के ऊपर जो सीट होती है वहां पे अनकॉन्शियस गिर जाते हैं और कोई मुगल सोल्जर आके उनके हाथी को असॉल्ट करता है, अल्टीमेटली उनको कैप्चर कर लेता है एंड ही इज प्रेजेंटेड बिफोर अकबर। बैरम खान ने अकबर को बोला कि आप इनको बिहेड कीजिए, तन से सर अलग कर दीजिए। अकबर हेजिटेटेड, अकबर वाज जस्ट 13-14 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। बैरन खान, इट इज सेड, ही हिमसेल्फ टुक आउट द स्वॉर्ड, और ये जो नैरेटिव है मैं आपको बता रहा हूँ, अकबर नामा से अबुल फजल ने लिखा है। बैरन खान टुक आउट द स्वॉर्ड एंड ही डिकैपिटेटेड हिम, इनका सर अलग कर दिया, बिहेड कर दिया इनको। दैट इज द डेथ ऑफ अ ग्रेट इंडियन रूलर, द लास्ट हिंदू किंग ऑफ इंडिया, दैट इज हिम। अब ये बोलना कि हेमू की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, स्ट्रैटेजिकली वॉर की बात कर रहा हूँ, बैटल की बात कर रहा हूँ, ही ऑल्सो मेड सम स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स। सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी, आर्टिलरी को एडवांस में वैनगार्ड में नहीं भेजना चाहिए था, अपनी जो कोर आर्मी है उसके साथ ही भेजना चाहिए था। सो दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक। द सेकेंड मिस्टेक इज, एंड जो मिस्टेक इन्होंने नहीं की मुगल्स ने, अकबर और बैरम खान दोस्तों बैटलफील्ड से लगभग 8 माइल्स पीछे, they were staying, they were monitoring, they were supervising, they did not go right into the battlefield, वहां पे उनके जनरल्स थे, कमांडर्स थे। ऑन द अदर हैंड, हेमू बीइंग अ टिपिकल, आपने सुना होगा जो लीड बाय एग्जांपल टाइप के जो राजा होते हैं, ही वेंट इनटू द बैटलफील्ड, ही एक्सपोज्ड हिमसेल्फ एंड दैट इज द रीजन दिस एरो केम एंड शॉट
into his eye. तो बहुत बड़ा मिस्टेक था दोस्तों, अगर हेमू भी पीछे से सुपरवाइज कर रहे होते, मॉनिटर कर रहे होते, कमांड कर रहे होते, so the outcome of this battle might have been very very different. In any case, Akbar and Baram Khan, they won the battle, and ultimately the last Hindu king of Delhi died fighting on the battlefield. और मुगल डायनेस्टी दोबारा से थर्ड टाइम दिल्ली में आ जाती है। अब दोस्तों सवाल ये है कि इतने इंपॉर्टेंट रूलर को, हेमू को, इंडियन हिस्ट्री में क्यों इग्नोर किया गया है? इसका दोस्तों तीन मेन कारण है। द फर्स्ट रीजन इज हमारी जो हिस्ट्री है, बाय एंड लार्ज इट इज अ कॉलोनियल हिस्ट्री। अंग्रेजों ने हमारी हिस्ट्री लिखी है, और अंग्रेजों ने इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। एंशियंट हिस्ट्री मतलब हिंदू हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री मतलब मुस्लिम हिस्ट्री, एंड मॉडर्न हिस्ट्री मतलब ब्रिटिश हिस्ट्री। एंड दैट इज द रीजन, अगर मुस्लिम हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो लगभग 1000 साल की, तो उसमें हिंदू रूलर्स बाय एंड लार्ज दे वर टोटली वाइट वॉश्ड। सो दैट्स द फर्स्ट रीजन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। वही हिस्ट्री आजादी के बाद भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। द सेकेंड रीजन इज दैट हिमू बिलोंग्ड टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एंड दैट इज द रीजन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में नहीं है। ही वॉज नो औरंगजेब, ही वॉज नो तारा शेको, ही वॉज नो अकबर, जिनके फादर भी बादशाह या सुल्तान हुआ करते थे। तो एज सच इनकी लाइफ के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड द थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट आजादी के बाद आपको पता है कांग्रेस पावर में आई, एंड उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से जो हिस्टोरियंस है, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस है, इन्होंने हमारी एनसीईआरटीज लिखी, इन्होंने हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स लिखी, और उसमें एक हिंदू रूलर को बाय एंड लार्ज इग्नोर किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली कोई करेक्शन नहीं किया गया है। आज भी जिस तरीके की हिस्ट्री हम पहले पढ़ रहे थे, सेम वही पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।